संदेश खाली को लेकर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल कोलकाता से संदेश खाली के लिए रवाना हो चुका है और बीजेपी के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के अंदर 2 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रतिनिधिमंडल पार्टी के नेतृत्व को ग्राउंड रिपोर्ट लेने के बाद सौंपेगा। जानकारी के मुताबिक पुलिस उन्हें सरवेरिया रामपुर इलाके के पास रोक सकती है। पुलिस बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को संदेश खाली जाने से रोक सकती है। कल भी इसी तरीके की तस्वीरें कोलकाता के बाहर देखने को मिली थी। संदेश खाली की तरफ जाने वाले रास्ते पर धरना देकर बैठे थे शुभेंदु अधिकारी। और आज बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है, जिसके अंदर 2 मंत्री और साथ ही 4 सांसद शामिल हैं, वो आज रवाना हो रहा है। और बताया जा रहा है कि संदेश खाली से जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी, महिलाओं के साथ ज्यादती की शिकायतें सामने आई थी, उस बात को लेकर बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए पहुंच रहा चाहता है संदेश खाली। लेकिन पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें पहुंचने नहीं दिया जाएगा। और सीधे रुख करते हैं जी न्यूज संवाददाता सुमित सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, अगर बात की जाए, कल भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, शुभेंदु अधिकारी धरने पर बैठ गए थे। आज बीजेपी का बड़ा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, 6 सदस्य इसके अंदर शामिल हैं। इस प्रतिनिधिमंडल की जानकारी दीजिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि पुलिस इन्हें अगर रोकती है तो क्या एक बार फिर टकराव की तस्वीर सामने आ सकती है? देखिए, ये जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है, क्योंकि हम भी अभी रास्ते में ही हैं, ये जो बीजेपी के जो सेंट्रल डेलीगेशन टीम आई हुई है उनके साथ ही हम जा रहे हैं। लेकिन जो बताया जा रहा है, सूत्रों से पता चल रहा है कि इनको भी सरबेरिया जो इलाका है रामनगर, जहाँ पे कल शुभेंदु अधिकारी को रोका गया था, वहाँ तक ही ये लोग जा पाएंगे। उससे आगे संदेश खाली तक नहीं जाने दिया जाएगा। संदेश खाली में 19 जगह पे अलग से चिन्हित करके धारा 144 जारी कर दिया गया है। और अभी जो बताया जा रहा है, राज्य सरकार के सूत्रों से पता चल रहा है कि वो जल्द ही डिवीजन बेंच में मूव करेगी ताकि पूरा संदेश खाली जो आइलैंड है, इस आइलैंड में एक धारा 144 जारी कर दिया जाए। आज सुबह कल रात को ही बीजेपी का जो केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनमें अन्नपूर्णा देवी वो लीड कर रही है, जो केंद्रीय मंत्री है। उनके साथ त्रिपुरा से है प्रतिमा भौमिक, जो वो भी केंद्रीय मंत्री है, सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रिजलाल जो राज्यसभा के एमपी है और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी है। इन 6 लोगों की टीम है। इनके साथ पश्चिम बंगाल से सांसद ज्योतिर्मय महातो पुरुलिया के और एमपी और एक एमएलए वो यहाँ पे जा रही है। ये कुल 8 लोग जा रहे हैं। हालांकि अगर उससे आगे जाने दिया जाए तो 4 लोग ही आगे जा पाएंगे, लेकिन पुलिस उनको आगे नहीं जाने देगा। जो बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जब ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाया असेंबली में, उसके बाद से बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ है, ताकि ये जो जगह है ममता बनर्जी बिल्कुल समझता बने रही हमारे साथ में। लेकिन एक और बड़ी खबर बता दें, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के डेलीगेशन की सदस्य अन्नपूर्णा देवी ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि वो ममता बनर्जी नहीं बल्कि ममता बानो है। तो ये बड़ा आरोप अन्नपूर्णा देवी की तरफ से लगाया गया है, जो केंद्रीय मंत्री हैं। आज बीजेपी के इस 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के अंदर वो भी शामिल हैं। संदेश खाली के लिए ये प्रतिनिधिमंडल रवाना हुआ है और जिस तरीके से सौमित रिपोर्ट कर रहे हैं, इस प्रतिनिधिमंडल को संदेश खाली नहीं जाने दिया जाएगा। ये प्रशासन की तरफ से संकेत दिए गए हैं। उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस इस प्रतिनिधिमंडल को वहां नहीं जाने देगी और वहां धारा 144 लगाई गई है। लेकिन सीधा ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला गया है और अन्नपूर्णा ने क्या कुछ कहा है, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। हम संदेश खाली जाकर उन महिलाओं के दुख को सुनना चाहते हैं, दुख बांटना चाहते हैं। एक महिला होने के नाते जिस तरह से अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। ये जो गुनाह करने वाले हैं उसको ये पुरस्कृत करती है और जो बेचारे निर्दोष लोग हैं वो गुहार मांगते मांगते थक जा रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। तो सरकार पर सीधा हमला बोला है केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। और ये अन्नपूर्णा देवी उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं जो इस समय कोलकाता से संदेश खाली के लिए रवाना हुआ है। इस प्रतिनिधिमंडल को कवर करने के लिए, इस यात्रा को कवर करने के लिए जी न्यूज की टीम भी लगातार मौजूद है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल विधानसभा में संदेश खाली के मुद्दे पर कहा कि बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि संदेश खाली में तनाव पैदा करने की साजिश चल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है और करीब 7 से 8 साल पहले भी वहां पर दंगे हुए थे। আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে
স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। শুনুন, কারো কোনো ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকতেই পারে, যদি থাকে গভর্নমেন্ট ডিসিশন নেবে। আমাদের মহিলা টিম আছে ওখানে, পুলিশেরও একটা মহিলা টিম আছে, ঘরে ঘরে যাচ্ছে কার কি অভিযোগ শুনতে, শুনে এসে রিপোর্ট করার পর যদি কারো প্রবলেম থাকে সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা কাজ করব। আগে তো আমাকে জানতে হবে ব্যাপারটা কি। সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস এর একটা বাসা আছে, 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে। কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট, মনে রাখবেন। तो सुना आपने किस तरीके से ममता बनर्जी विधानसभा में खड़े होकर सीधे सीधे हमला बोल रही थी, बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रही थी। लेकिन सौमित, अगर बात की जाए जो आरोप लगाए गए, उन आरोपों की जांच के लिए भी क्या पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार की तरफ से कोई कवायद, कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। यहाँ पर एक लेडी ऑफिसर्स का टीम भेजा गया था और वो जाके जो लोग कैमरे के सामने, जो महिलाएं कैमरे के सामने आके अत्याचार की बात कही थी, उनसे मिली और उनके जाके अभी तक जो सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, सिर्फ 8 कंप्लेन ही सरकार के पास, पुलिस के पास दर्ज हुआ है। और जिनमें से जो शारीरिक अत्याचार का जो कथित आरोप लगाया जा रहा है उसका कोई कंप्लेन नहीं है। जबकि केंद्रीय जो वुमेन्स सेंट्रल वुमेन्स कमीशन है, नेशनल वुमेन्स कमीशन, उनका कहना है कि पुलिस डरा रही है महिलाओं को ताकि वो खुलकर सामने ना आए। हम आपको बता दें, एक जब ममता बनर्जी कल ये बात रखी, जो शेख शाहजहां की बात रखी, क्योंकि ये जो घटना की शुरुआत हुई थी 5 तारीख से 5 जनवरी, जब शेख शाहजहां राशन घोटाले की तफ्तीश पे जब ईडी की टीम संदेशखाली पहुंची, शेख शाहजहां के घर के सामने ईडी ऑफिसरों के ऊपर हमला हुआ और उस समय तृणमूल के दो नेता वहां पे मौजूद थे, ऐसे बताया जा रहा है। जिसके बाद से वो दोनों गायब थे। उनमें से एक को बाद में गिरफ्तार किया। जो दो नेताओं के खिलाफ ये आरोप उठ रहे हैं, उनके खिलाफ ही अचानक से ये महिलाओं का गुस्सा भड़का और उनके खिलाफ ये सब आरोप आया कि वो महिलाओं पर अत्याचार कर रहे थे, जमीन हड़प लिया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जो 9 फरवरी की तस्वीरें सामने आई, उसके अंदर हिंसा की तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से मकानों में आग लगाई गई है उसकी तस्वीरें सामने आई, और बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल कितनी देर तक पहुंच जाएगा, इस बारे में एक अपडेट बता दें प्लीज। देखिए, अभी भी करीब 1 घंटा जो सरबेरिया रामपुर जगह है वहाँ पे पहुँचते करीब और 1 घंटा समय लग सकता है। अगर पुलिस वहाँ पे उनको रोक देती है, अगर पुलिस उनको आगे जाने देती है तो संदेशखाली पहुँचने के लिए करीब और 2 घंटा समय लग जाएगा, क्योंकि बीच पे उनको नदी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सरबेरिया जहाँ पे सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि पुलिस उनको रोक सकती है, तो वहाँ पर जाने के लिए अभी और 1 घंटा समय बाकी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सौमित सेन आपका। आप नजर बनाए रखें। Z News।